प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। यदि आपके पास कोई सवाल है वो भी ज़रूर रखिएगा ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत ही संवेदनशील है, बहुत नाजुक संदेश है। इसको समझने की ज़रूरत है क्योंकि हम देखते हैं कि हम मनुष्य को कितना भी समझा लें या कोई हमें कितना भी समझा ले, कितना भी हमें बता दे कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, हट जाओ इस रास्ते से, हम फिर भी नहीं मानते और ढीठ बनकर उसी रास्ते पर खड़े रहते हैं, बने रहते हैं, उन्हीं कामों में लगे रहते हैं हम। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों मनुष्य इतना ढीठ हो जाता है, क्यों इतना हठीला हो जाता है कि वो उस रास्ते से हटता ही नहीं है जब तक कि उसे दंड ना मिल जाए, जब तक कि उसको सज़ा ना मिल जाए, जब तक वो कुछ ऐसा ना हो जाए उसके साथ कि उसे पछताना पड़े। तो आज हम इस विषय पर देखेंगे कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से मनुष्य कुमार्ग से नहीं हटता, कुमार्ग से नहीं हटता। तो इस विषय पर हम देखेंगे कि मनुष्य क्यों पाप से लदा रहता है, क्यों नहीं हटता मनुष्य, क्यों नहीं पश्चाताप करता, क्यों नहीं मन फिराता, क्यों मनुष्य अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी लालसाओं को पूरा करने में लिप्त रहता है, क्यों नहीं उनका मन फिरता है, क्या वजह है ऐसी? बाइबल इस विषय में क्या कहती है, हम इस विषय पर आज बातचीत करेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूं कि पूरा संदेश सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है ये। इसे सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें और उन लोगों को बता सके जो लोग इस तरह से पाप से लदे हुए हैं और वहाँ से हटना ही नहीं चाहते हैं, ढीठ बने हुए हैं, हटीले बने हुए हैं। तो गुजारिश करता हूँ फिर से कि इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बहुत से लोगों तक ये संदेश पहुंच सके, क्योंकि ये सच है, बाइबल का सच। आज भी मैं आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं क्योंकि हम सबको जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि आज्ञा का सारांश क्या है? आज्ञा का सारांश क्या है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं ये तीमुथियुस की पत्री में आपको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने का, बिताने का प्रयास कर सकें। परमपिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ आज के वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय, समझने के लिए बुद्धि दे। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। हर एक के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर प्रभु जी, आश्चर्य कर्म कर प्रभु जी। बेरोजगारी दूर कर, बांझपन दूर कर प्रभु जी, कर्जा नशा दूर कर, लड़ाई झगड़े तफरके दूर कर मेरे प्रभु जी, और तलाक की समस्याओं को हर एक घर से दूर कर दे प्रभु। जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए और तेरे बच्चे तुझे धन्यवाद देकर प्रभु जी तेरी महिमा करने वाले बने। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है मनुष्य क्यों पाप से लदा रहता है, क्यों नहीं हटता वहाँ से, क्यों नहीं मन फिराता है, क्यों नहीं अपने आप को सुधार लेता है। आइए देखेंगे हम आज के इस वचन को। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पाप किसे कहते हैं। पाप के विषय में मैं कई बार प्रचार कर चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको, मैंने वीडियोस भी बनाया है कि पाप क्या है। पाप का सीधा सा एक परिभाषा है, उसका अर्थ है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप कहा जाता है। अनाज्ञाकारिता पाप कहलाती है। परमेश्वर ने अगर कहा कि झूठ मत बोलो, हम झूठ बोलते हैं तो हम पाप कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि द्वेष मत रखो, झगड़ा मत करो और गालियां मत दो, नशा मत करो,
अगर हम कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है माता पिता का आदर करो, नहीं कर रहे तो पाप कर रहे हैं। तो इस तरह से पाप की परिभाषा को हमने देखा है कि पाप जो है वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। छोटी से छोटी आज्ञाएं चाहे बड़ी से बड़ी आज्ञाएं, हर एक आज्ञा का उल्लंघन पाप कहलाता है। और जैसे कि मैंने बीते दिनों ट्रूपर्स में पूछा था आपसे कि कितनी आज्ञाएं बाइबल में है, तो एक भाई हैं जिनका नाम है स्टीफन सैमुअल, जॉन स्टीफन सैमुअल, वो हमेशा सही उत्तर देते, तो उन्होंने सही उत्तर दिया था 6468 के लगभग आज्ञाएं हैं। तो हर एक आज्ञा का उल्लंघन क्या है? पाप है। तो क्यों पाप से क्यों भरा रहता है? क्यों परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन मनुष्य करता रहता है? बहुत बड़ी वजह है इसकी। लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे कि हम पाप कैसे कर जाते हैं। मैं आपके सामने पांच बातें रख रहा हूं जो ये बताएंगी हमको कि हम इस वजह से पाप कर जाते हैं। तो सबसे पहला, हम पाप कैसे करते हैं? अपने विचारों के द्वारा। जब हम गलत सोचते हैं, हमारे विचारों में गलत भावनाएं आती हैं, हम गंदा सोचते हैं, तब हम क्या हो जाते हैं? पापी हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस विषय में? हम देखेंगे नीति वचन 24 अध्याय और उसका 9 पद देखेंगे। वहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा देता है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। मतलब मूर्खता का विचार, हमारे विचार जो होते हैं वो हमें पापी बना देते हैं। जब हम मूर्खता के काम करते हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है, जब हम गलत विचारों को अपने मन में लेकर आते हैं, किसी के प्रति गलत गंदी सोच लेकर हम चलते हैं, तब क्या होता है? हम पाप करते हैं उस समय। यहाँ पर लिखा है कि मूर्खता का विचार भी पाप है, ये भी पाप है। तो अगर हम मूर्खता कर रहे हैं, गलत सोचकर, गंदा सोचकर, तो हम पाप कर रहे हैं। और ये हम करते रहते हैं, रेगुलरिटी है इसके अंदर हमारे पास। हम रेगुलर करते हैं, इसको निरंतर करते रहते हैं। क्यों हम पाप से लदे रहते हैं? ये मैं आखिर में चल के आपको बताऊंगा, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं स्किप मत कीजिए, पूरा संदेश सुनिए कि क्यों मनुष्य पाप से लदा रहता है। तो सबसे पहली बात हमने देखी है, हम अपने विचारों से क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं। इसीलिए सुलेमान कहता है नीति वचन 4 की 23 पद में कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, जड़, बेस यही है, यहीं से सब कुछ होता है। दूसरी चीज है हमारी दृष्टि, हमारी आंखें हमें क्या कर देती है? पापी बना देती हैं। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन को मत्ती रचित सुसमाचार में, जब हम 5 अध्याय पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को 35 आज्ञाएं दी हैं और उनको शिक्षा दी है, तब यीशु मसीह चेलों से बातें करते हुए क्या बताते हैं? आइए देखेंगे 5 अध्याय का 27 और 28 पद। यहाँ लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। व्यभिचार का मतलब है गंदे विचार अपने मन के अंदर लाना। और लिखा है 28 आयत में, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। कुदृष्टि, गंदी नज़रों से किसी को देखना, या मोबाइल में गंदी फिल्में देखना, पॉर्न फिल्में देखना, गंदी चीज़ों को देखना, और अपनी आँखों से किसी को गलत तरीके से देखना, उसकी लालसा करना, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये सब के लिए लागू होता है। तो लिखा है यहाँ पर कि 28 पद में, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मतलब व्यभिचार करना तो बहुत दूर की बात है, यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं सिर्फ सोचने के द्वारा ही हमने व्यभिचार कर लिया। तो दूसरा प्रकार का पाप हम कब करते हैं? जब हम अपने विचारों में, अपनी दृष्टि से गलत जगह अपनी दृष्टि को लगाते हैं, गलत हम देखते हैं, गलत तरीके से हम किसी को देखते हैं। हमारी दृष्टि हमें क्या करती है? हमें पापी बना देती है। पाप आंखों से भी होता है। तीसरी चीज़ है हमारी जुबान।
हमारी ज़ुबान भी हमें क्या करती है, पापी बना देती है। जब हम किसी को श्राप देते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, बुराइयां करते हैं, चुगलियां करते हैं, तब ये ज़ुबान हमें क्या कर देती है, हमें पापी ठहरा देती है। हम भजन संहिता में देखेंगे 39 अध्याय में परमेश्वर का वचन हमें इस विषय पर क्या बताता है। जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। दुष्ट को हम सोचते हैं कि ये गलत है तो इसको बोल दो कुछ भी, लेकिन अगर हम बोलते हैं तो क्या करते हैं, हम गुनहगार हो जाते हैं, वहाँ पर हम पापी हो जाते हैं, अपराधी हो जाते हैं, गलत काम करने वाले हो जाते हैं। यहाँ पर दाऊद लिखता है कि मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन की में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। हम जानते हैं अय्यूब के विषय में, जब अय्यूब के साथ बहुत बड़ी घटना हो गई तब उसकी पत्नी उसके पास आई और उसने कहा कि तू अब भी खराई पर बना रहेगा, परमेश्वर की निंदा कर और मरता है तो मर जा। तब उसके पति ने कहा, अय्यूब ने कहा कि तू कैसी मूढ़ स्त्रियों की सी बातें करती है, जब हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो दुख ना लें। और फिर आगे लिखा है, इतने पर भी अय्यूब के मुंह से कोई पाप नहीं हुआ, यानी कि उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की। 34 अध्याय के 7 पद में जब हम पढ़ते हैं अय्यूब में, तो वहाँ पर लिखा है कि अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है जो परमेश्वर की निंदा को पानी की तरह पी जाता है। क्योंकि वो तो वफादार व्यक्ति था, फिर भी उसके साथ ऐसी घटनाएं हो गई, तो हो सकता है कि उसके मन में ऐसी बातें आती हों तो वो पी जाता था उसको। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम अपनी जुबान से भी पाप कर जाते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, किसी को श्राप दे देते हैं, चुगलियाँ करते हैं, बुराइयाँ करते हैं। ये जीभ जो है हमारे लिए श्रापित हो जाती है। तो जीभ के विषय में बहुत कुछ लिखा है बाइबल में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दाऊद कहता है कि मैं अपनी जीभ से पाप नहीं करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। और चौथा जो है हमारा है चाल चलन। चाल चलन के द्वारा भी हम पापी ठहर जाते हैं। जब हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और इसके 17 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है, सो मैं उनके अधर्म और पाप का दुगना दंड दूंगा। दुगना दंड देगा परमेश्वर, चाल चलन अगर सही नहीं है तो। क्योंकि यिर्मयाह 17 में जब हम आगे पढ़ते हैं 9 और 10 पद में, तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर मन को खोजता और हृदय को जांचता ताकि हर एक व्यक्ति को उसके चाल चलन के अनुसार बदला दूं। प्रेज द लॉर्ड। ये 4 बातें मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले विचारों के द्वारा हम क्या हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं, नीति वचन 24:9। फिर दृष्टि के द्वारा मत्ती 5 अध्याय की 27 और 28। फिर जुबान के द्वारा भजन संहिता 39 अध्याय का पहला पद। और उसके बाद हम देखते हैं चाल चलन, यानी कि यिर्मयाह 16 अध्याय के 17 पद में। फिर 5वां और अंतिम जो पॉइंट है इसका, वो है संगति के द्वारा भी हम पापी हो जाते हैं, जब हम गलत लोगों की संगति करते हैं। आइए देखेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय और उसका 33 पद क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जब हम बुरी संगति में रहते हैं तो क्या होता है, हमारा चरित्र बिगड़ जाता है और इस चरित्र के द्वारा हमारा चाल चलन बिगड़ता चला जाता है और हम गुनाह में फंसते चले जाते हैं, गुनाहगार बन जाते हैं और वहां से लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये 5 बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, विचारों से, दृष्टि से, जुबान से, चाल चलन से और संगति से। अब हम इस बात को देखेंगे कि क्यों मनुष्य पाप से लदा रहता है, क्यों नहीं फिरता, क्यों नहीं मन फिराता, क्यों नहीं मनुष्य लौट कर परमेश्वर के पास आ जाता, क्यों नहीं वो पश्चाताप करता, क्यों नहीं वो इस बात को मानता कि मैं गलत हूं, मैं गलत जगह खड़ा हूं, मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूं या चल रही हूं। क्यों? उसकी एक बहुत बड़ी वजह है दोस्तों, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए देखेंगे सबोपदेशक की पुस्तक और उसका 8 अध्याय और उसके 11 पद को हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। परमेश्वर जल्दी से दंड नहीं देता, परमेश्वर मौका देता है हमको। परमेश्वर सोचता है कि अब भी हम बदल जाएं, इसलिए वो छोड़ देता है हमें कि हम अब भी बदल जाए, अब भी बदल जाए। वो हमें मौके देता रहता है। उसने हमारे ऊपर छोड़ रखा है कि हम कब लौट कर उसके पास आते हैं। इसलिए सुलेमान यहाँ पर कहता है कि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से, यानी कि जल्दी से नहीं मिलते कि अभी दंड, बुरा काम किया अभी दंड मिल जाए, नहीं।
देर होती है उसमें, परमेश्वर मौके देता है हमको। इसका जो खोल कर लिखा गया है दूसरा पतरस में 3 अध्याय और उसके 9 पद में, यहां लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, इसलिए परमेश्वर धीरज धर के बैठा रहता है और वो देखता है कि हम कब बदलें, कब मन फिराएं, कब लौट कर आ जाएं। लेकिन हम इस परमेश्वर की इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और सोचते हैं हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, हमें तो दंड ही नहीं मिल रहा, हम तो करते रहेंगे इस काम को, और हम पाप से लदे रहते हैं। तो पाप से लदे रहने का जो कारण है वो यही है कि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इसलिए मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, इसलिए वो मौका देता है कि अब भी बदल जाए, अब भी बदल जाए, अब भी बदल जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। दोस्तों, परमेश्वर आज भी हमें अवसर देने के लिए तैयार है। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, यदि आप ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं कि आप लौट कर नहीं आ पा रहे हैं, लिप्त हो गए हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है वहाँ से निकलना, तो एक काम कीजिए, अपना कमरा बंद कीजिए, घुटने पर बैठ जाइए और अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, क्योंकि तू मेरा प्रभु है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीवन में प्रभु जी जो भी ऐसी बातें हैं जो तुझे अच्छी नहीं लगती, उन्हें निकालने में मेरी मदद सहायता कर। परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि मेरी जुबान, विचार, चाल चलन, दृष्टि, संगति सब बदल दे मेरे प्रभु जी, मुझे नया बना दे प्रभु, क्योंकि तू तो सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्तियों में से कोई भी युक्ति रुक नहीं सकती। मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर कृपा कर प्रभु जी, मुझ पर अनुग्रह कर, ताकि मेरा जीवन बदल जाए और मैं तेरे योग्य हो सकूं। प्रभु, मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कर और मेरे जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ। धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना के सुने जाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विश्वास के साथ, विश्वास से भरकर ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु ज़रूर इस प्रार्थना को सुनकर आपको खींच कर निकाल लेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि आज्ञा का सारांश क्या है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि जो आज का वचन है वो मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या है तो घुटने पर आकर पश्चाताप करके वापस परमेश्वर के पास आ जाएं, क्योंकि वो आज भी हाथ को फैलाकर हमें बुला रहा है और कहता है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोग, यानी कि पाप के बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।